हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मैं हूं नीरज सिंह फर्त्याल, टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं से। और दोस्तों आज हम जब जा रहे थे बिल्लेख के लिए तो बिल्लेख में ही अंदर यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी पास में ही उगी हुई गोभी और पत्ता गोभी और यहाँ पर बीन्स वगैरह कई सारी खेती हुई है। तो यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी और हमने सोचा कि यार क्यों ना यहाँ पर रुक के थोड़ा सा समय बिताया जाए। और थोड़ी देर हमने चाय पीने के लिए हम रुके हुए थे, तो हमने सोचा कि दादी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे एक बारी जान भी लेते हैं कि आखिर कैसे खेती वगैरह यहाँ पर अभी तक जीवंत रूप में मौजूद है और कैसे वो ये इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले दादी आपका स्वागत करता हूँ हेलो रानीखेत चैनल में। और जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग खेती वगैरह छोड़ना चाह रहे हैं और मोस्टली हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में खेती उन्होंने बंद कर दी है या ख़त्म कर दी है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि आप पीछे हमारे गोभी लगी हुई है, पत्ता गोभी लगी हुई है, बीन्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मैं। एक बार आपका नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रकाश चंद उप्रेती, ग्राम बिल्लेख, ब्लॉक ताड़ीखेत। ब्लॉक ताड़ीखेत। हाँ। तो यहाँ पर जो ये खेती आप कर रहे हैं, कौन कौन सी अभी यहाँ पे आपने फसलें लगाई हुई हैं? हमने यहाँ पर गोलमूली मैंने लगभग इस समय 1,25,000 की बेच भी दी है। अच्छा। हाँ, लगभग 2 लाख से ऊपर की बिकती है। हाँ। सीजन में। अच्छा। और बंद गोभी हमारे वहाँ पहले तो यहाँ नहीं लगाते थे। जब से हमारे वहाँ ये कृषि इकाई केंद्र खुला तब उद्यान विभाग, तब से यहाँ हमारे ये हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग अधिकारी राम सिंह नेगी जी, इन्होंने पहले यहाँ माली के पोस्ट में थे, उस समय भी हमें ये बीज ला के बताया, इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। उसके बाद हमने ये बंद गोभी लगानी चालू की। अच्छा। और भी हमें राम सिंह नेगी जी से जानकारी मिलती है दवा के बारे में, टाइम पे स्प्रे कौन सी स्प्रे की जाए, स्प्रे करनी है, हाँ, कौन सी दवाइयाँ उनमें डालनी है। अच्छा, एक मैं देखता आ रहा हूँ कि देखिए आज के टाइम पे दादी, जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि कई लोग जो हैं वो खेती छोड़ रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं। अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़गार से जुड़े रहने के लिए खेती कितनी ज़रूरी है? हमारे लिए खेती तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस खेती से बचपन से आज तक हम मेहनत करके यहाँ खेती करके अपने बच्चों को अल्मोड़ा भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। बीटेक भी करा रहे हैं पौड़ी से। क्या बात है। और खेती से ही हमारा आजीविका है। और सालाना आप कितना इनकम करते हैं इस खेती से? हमारे 5 लाख से ऊपर खेती से इनकम सालाना होती है। सालाना 5 लाख से ऊपर आप कमाते हैं। हाँ। और इसमें आप ये सोचिए कि और मेहनत सिर्फ आप ही करते हैं इसमें या फिर ना, हम मजदूर भी लगाते हैं। मजदूर भी लगाते हैं। अकेले हमारे कहने से उतना कहाँ हो पाता है। हाँ। मजदूर भी लगाते हैं। साल में सीजन में 2-3 हमारे पास रोज लगे रहते हैं। अच्छा, क्या बात है। कितने सालों से आप करते आ रहे हैं? अब मेरी 48 साल की उम्र हो गई। मैं 14-15 साल से ये खेती ही कर रहा हूँ। तो कभी आपके ख्याल में ऐसे नहीं आया कि भैया जैसे लोग बाहर जा रहे हैं सुख सुविधा के लिए, मैं भी नौकरी के लिए जाऊँ? मैं नौकरी के लिए गया। हाँ। मात्र मैंने 9 दिन पंजाब मोहाली फैक्ट्री में काम किया। हाँ। मैंने वहाँ हार्ड वर्क फैक्ट्री में मुझे मिला। मैंने ये सोचा वहाँ से 9 दिन में ही इतना हार्ड वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने खेती में करूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने वो करके दिखाया। क्या बात है। हाँ। तो दोस्तों देखिए, इससे सफल कहानी नहीं हो सकती है किसी किसान की। देखिए कि 9 दिन उनने काम करने की सोची, नौकरी करने की सोची, लेकिन उनने सोचा कि भैया इतनी मेहनत अगर मैं नौकरी में दे रहा हूँ तो इतनी मेहनत अगर खेतों में लगाऊँ अपने, तो इससे बहुत ही बेहतर कमा सकते हैं। तो आज के जो युवा नौजवान हैं हमारे, पहाड़ से कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं, बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप भी अगर खेती करते हैं तो देखिए इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा है। और साथ ही खेत में हम 1 लाख की तो हमारी बंद गोभी हो जाएगी। अच्छा। और उसके बाद हम मटर लगाते हैं, झाड़ू की मटर, लगभग 80-90 हज़ार की हमें मटर भी दे देती है। उसके बाद उसमें हम मूली का बीज पैदा कर लेते हैं। 10-15 हज़ार का मूली का बीज भी हो जाता है। क्या बात है।
लेकिन करना पड़ता है करना खेती में। पड़ता है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए वही मैं बात कह रहा था कि जो लोग, अगर आप मेहनत, नौकरी में भी आपको मेहनत करनी है और खेती करना चाहते हैं तो भी आपको मेहनत करनी है। तो ऐसी ही सफल कहानियाँ हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊँ आप सभी के सामने लाता रहता है दोस्तों। तो जो युवा हमारे बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, तो उनसे मैं यही बात कहना चाहूँगा, देखिए आज के टाइम पे हॉर्टिकल्चर से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है खेती के लिए, भले ही वो परामर्श विचार के लिए हो या फिर यहाँ पर जो भी कीटनाशक वगैरह डालनी है उस चीज़ के लिए हो। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पे होने के बावजूद भी जितना आप नहीं कमा पा रहे हैं उससे बेहतरीन आप कमा सकते हैं किसानी में। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है दा से विदा लेने का, और समय हो चुका है इस जगह से भी विदा लेने का। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जहां आपके सामने लेकर आएंगे उत्तराखंड की खूबसूरत जगह या उत्तराखंड के सुपरस्टार या टैलेंटेड व्यक्ति को। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्त्याल, बाय बाय।